हरे कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल प्रिंस 708 के अंदर। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम चेक कैसे भरते हैं, चेक के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स भरनी होती है। तो सबसे पहले अगर जो हमें चेक खुद के लिए उस चेक के द्वारा पैसे निकालने होते हैं तो उस केस में हमें क्या फिल करना होता है। सेकंड, अगर जो हमें उस चेक को किसी को इशू करना होता है, किसी पर्सन को या किसी कंपनी के नाम पे हमें उस चेक इशू करना होता है तो हम क्या क्या फिल करना होता है वो हम सीखेंगे। और थर्ड, अगर जो हमें चेक कैंसिल चेक इशू को इशू करना है या हमें अपने चेक की अकाउंट की जानकारी किसी को चेक के माध्यम से देना है तो उस केस में हम क्या क्या फिल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो हम ये चेक के बारे में पहले डिटेल्स ले लेते हैं कि चेक के अंदर डिटेल्स क्या क्या अवेलेबल होती हैं और हमें क्या क्या डिटेल्स कहाँ कहाँ फिल करनी होती है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है, ये यानी इस बैंक का चेक है, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये चेक इशू किया गया है। इसके बाद ये जो डिटेल्स देख रहे हैं ये आप ब्रांच की डिटेल्स देख रहे हैं कि किस ब्रांच का ये चेक इशू किया गया है और साथ ही साथ इस चेक पे IFSC कोड भी अंकित होता है। इसके बाद आप ये वाला कॉलम देख रहे हैं, ये डेट का कॉलम होता है, इसमें हम DDMMYYY में हमें डेट एंटर करना होता है। जिस डेट को हम ये चेक इशू करते हैं उस डेट से ये 3 मंथ्स के लिए ये चेक वैलिड होता है। उस 3 मंथ्स के अंदर कभी भी आप इस चेक को निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद पे का ये ऑप्शन होता है, पे के ऑप्शन में हम नाम या फिर जो भी हम जिसको चेक इशू कर रहे हैं जिसके फेवर में उसकी डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद ये रुपीस होता है, यहाँ हमें शब्दों में रुपीस लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को 10,000 का चेक दे रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपीज या 10,000 रुपए मात्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें अंकों में देनी होती है अमाउंट, 10,000 रुपए को हम अंकों में एंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारा अकाउंट नंबर होता है। जो ये आप नीचे की लाइनिंग देख रहे हैं इसके अंदर जो ये होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कोई आपसे चेक नंबर पूछता है, जो फर्स्ट वाला 6 डिजिट होता है, 6 अंक जो होते हैं वो हमारे चेक नंबर होते हैं। उसके बाद वाला जो ये अंक होता है वो MICR कोड होता है। उसके बाद वाला जो ये अंक होते हैं ये RBI अकाउंट नंबर होता है और ये वाला जो लास्ट वाला होता है ये हमारा ट्रांजैक्शन ID होता है। इसके बाद चेक के ऊपर हमें सिग्नेचर कहाँ करना होता है। जैसे ही हमारा नाम अंकित होता है, नाम के हमें ऊपर सिग्नेचर करना होता है तो ही ये चेक वैलिड माना जाता है। कई बार क्या करते हैं लोग, चेक के इसके नाम के ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं या नीचे के साइड सिग्नेचर कर देते हैं तो वो चेक वैलिड नहीं माना जाता। हमेशा हमें चेक के ऊपर जो नाम लिखा होता है उसके ऊपर का एरिया जो होता है हमें वहां पे सिग्नेचर करना होता है। तो चलिए एक एक करके हम फिल करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इस चेक के द्वारा हम खुद ही पैसा निकालने जा रहे हैं तो हम क्या क्या फिल कर रहे हैं। तो हमने जैसे आपको पहले ही बता ही चुके हैं कि हम नीचे वाले कॉलम में अमाउंट फिल करेंगे, तो हमने 10,000 रुपीज पे फिल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ हमने भी शब्दों ऊपर शब्दों में और नीचे अंकों में लिख दिया, यहाँ हमने साइन कर दिया, यहाँ हमने डेट डाल दिया। और हम खुद के लिए पैसा निकालने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे। सेल्फ यानी हम अपने लिए खुद के लिए पैसा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। हम इस चेक को ले जाकर सीधा काउंटर पे देंगे और हम खुद के द्वारा पैसा प्राप्त करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर जो हमने किसी और को चेक देना है, किसी के नाम से इशू करना है, तो मान लीजिए मेरा फ्रेंड राम कुमार है तो उसको मैंने चेक किया, तो हमने चेक दिया तो हमने पे जहां लिखते हैं वहां हम लिखेंगे राम कुमार, ठीक है। और उसके बाद सेम अमाउंट जहां शब्दों में लिखेंगे उसके बाद हम अंकों में लिखेंगे, हम डेट डालेंगे और हम साइन करके ये दे देंगे। अब ये चेक क्या करेगा, राम कुमार हमारी SBI के किसी भी ब्रांच में जाएगा और अपना एक ID की फोटोकॉपी शो करेगा और वो हैंड टू हैंड पैसा निकाल लेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि राम कुमार ये चेक अपने अकाउंट में जमा करे और अकाउंट के द्वारा पैसा निकाले। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे कॉर्नर पे 2 हम लाइन खींच देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट पे। अब ये चेक राम कुमार कैश नहीं निकाल सकता, किसी भी ब्रांच में जाकर के कैश नहीं निकाल सकता। राम कुमार का अकाउंट जिस भी ब्रांच में होगा अपना या जिस भी बैंक के अंदर उसका खाता होगा वहां पे ये चेक वो ले जाकर के प्रेजेंट करेगा और उसके अकाउंट में क्लियरिंग के थ्रू ये चेक उसके अकाउंट में क्लियर होगा। और तीसरा, हमसे कोई कैंसिल चेक की डिमांड करता है। कैंसिल चेक की डिमांड हमसे किस लिए किया जाता है कि जिससे एक तो हमारे अकाउंट की डिटेल्स उनको मिल जाती है, जिससे IFSC कोड हमारा मिल गया, हमारी अकाउंट डिटेल्स मिल गई, और इसके बाद चेक नंबर MICR कोड, और इसके बाद हमारे जो बैंक में हमारे जो अकाउंट के अंदर नाम है वो नाम वेरीफाई हो जाता है। तो इसके लिए हमारे से कोई चेक की डिमांड करता है। जैसे हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमारे सैलरी के लिए हमें चेक देना होता है, या फिर हम कोई लोन लेते हैं तो वहां पे हमें कैंसिल चेक प्रेजेंट करना होता है ताकि वो नेच लगा सके, जिससे वो ऑटो डेबिट का सिस्टम फैच कर सके। तो हमें कैंसिल चेक में सिर्फ एक लाइन खींच के ऊपर नीचे एक लाइन खींच दीजिए और कैंसिल लिख देते हैं और इसके अलावा हम साइन कर देते हैं, बस। इसमें हमें डेट वगैरह फिल करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना हमें लिख करके हमें इस चेक को दे देना होता है तो ये कैंसिल चेक हो जाता है।
सबसे जरूरी चीज कि आपने जो चेक इशू किया है किसी को, उसकी भी जानकारी को हम कहाँ अंकित करेंगे। तो चेक के फ्रंट में ही इस तरह का एक पर्ची लगी होती है, उसमें हम चेक की सारी डिटेल्स एंटर करके फिल करके रखते हैं, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि हमने चेक किसको इशू किया है। और कभी हमें उस चेक को कैंसिल करना हो या स्टॉप पेमेंट लगाना हो तो हम इस डिटेल्स के द्वारा हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चेक नंबर होता है, हमारा डेट होता है, और हमने किसको ये चेक इशू किया उसके फेवर में और क्या अमाउंट था। तो ये सारी जानकारी हमें इस पन्ने में हमेशा लिख लेनी चाहिए। आपने देखा कि हमने किस तरीके से तीनों चेक को फिल किया और उसमें क्या क्या डिटेल्स एंटर की। तो इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।